स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अब हम सीखेंगे ऑफ शोल्डर। ऑफ शोल्डर कौन सा, देखो बस इसमें भी चेंज है तो क्या, सिर्फ यही, बाकी तो सेम चीज है। तो ये कैसे लगती है, ये बाहर कैसे जाता है, ये समझ लेते हैं। नीचे वाला तो सेम है, प्रिंसेस में बनाओ, शोल्डर टू वेस्ट में बनाओ, सिंगल डर्ट में बनाओ, सब में बन जाएगा। ये बस समझना है। तो ये पट्टी कैसे बनती है, एक रफली सा पैटर्न कट कर लेते हैं। क्या प्रिंसेस की शेप लगा ली, समझेंगे हम कि हमने डर्ट को हाइड कर दिया। अब हम मेन जो इसमें समझना चाह रहे हैं कि हमें जो ऊपर से पट्टी है वो कैसे लेनी है। समझिए, हम पट्टी कैसे निकालते हैं, कितना साइज की निकालते हैं, कैसे लेते हैं। कोई भी एक बच्चा आ जाओ। 2 इंच नीचे एक बार राउंड लेंगे यहां से, लगभग ये राउंड होता है सबका 40, छोटे बच्चे का 38, 42, 44, इतना ही। इनका देख लेते हैं जैसे कि कितना होगा, 40। ठीक है, मैंने मापने से पहले बता रही हूँ कि इतना ही होता है, 38 से 42, 44 तक बस। तो इनका जैसे कि 40 है, इन्हीं के हिसाब से बता देते हैं। ठीक है, अब हमने देखा कि हमारा यहाँ से साइज आया है 40 का। अब यहाँ से हमने देखना है कि नेक की शेप कितनी है, कि कितना डेप्थ में बनाना है। 7 इंच का आप बना सकते हो, 4 इंच का भी, 5, 6, 7, 8, कितना भी डेप्थ में बना सकते हो। मान लेते हैं हम यहाँ तक का बना रहे हैं 7.5। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 1.5 से 2 इंच नीचे एक निशान लगाएंगे। 1.5 से 2 इंच नीचे, वही चीज है ये कि आप कितना नीचे तक पहनना चाह रहे हो। थोड़ा अगर आप चाहते हो स्ट्रेट सा जाए तो 2.5 इंच तक लगा दो। चाहे हम 1.5 से 2 इंच नीचे, जैसे कि मैंने अभी 2 इंच के करीब लगाया, तो ऐसे निशान लगा लिया। अब मैं जो नेक की शेप थी उसके साथ इस निशान को ऐसे मिला दूं। ठीक है, अब जैसे मैंने कहा कि नीचे का साइज हमारा ज्यादा होता है, तो पहले ऊपर का माप लेते हैं। कितना आया था, 10 इंच, राउंड 10 आया था, 40। तो यहां से मैंने लिया 10 और ½ इंच मार्जिन का, तो 10.5। यहाँ पे सिलाई लगेगी, ½ इंच मार्जिन का। अब मैंने देखना है कि नीचे से कितना लूं। या तो आप माप लो, 2 इंच कितनी चौड़ी पट्टी बनानी है आपने, 2 इंच की बनानी है, 2.5 इंच की, या कितनी भी, या तो माप लो। अगर मापना नहीं चाहते तो आपके पास एक बहुत बढ़िया तरीका है, जो ये स्केल होता है, इसको यहाँ से ऐसे सीधा मिलाओ, इस तरीके से निशान लगाओ। ठीक है, अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि हमने कितनी चौड़ी पट्टी लेनी है, 2 इंच की, 2.5 इंच की, कितनी भी। मान लो 2 इंच की लेनी है या 1.5 इंच की लेनी है, तो हम यहाँ से 2.5-3 इंच पे निशान लगा देते हैं, 2 मार्जिन का। इधर से भी दबेगा, इधर से भी दबेगा। जितना भी साइज की चौड़ी पट्टी ले रहे हो तो आपने 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। उसके बाद आपने यहाँ से इस लाइन को स्ट्रेट रखते हुए इसके साथ ऐसे यहाँ तक तो ऐसे मिला दोगे, फ्रंट आर्म होल तक। ठीक है, बिल्कुल सीधा। इसके बाद आपकी मर्जी है, आप इसको कौन सी शेप देना चाहो, बिल्कुल स्ट्रेट रखना चाहो ऐसे कैसे चौड़ी, या फिर जैसे मेरा ब्लाउज है ये, यहाँ पे देखो यहाँ तक तो इक्वल है पूरी। उसके बाद आपकी मर्जी, आप कम कर सकते हो। ठीक है, आप कम ज्यादा कर सकते हो, या तो आप पूरी की पूरी स्ट्रेट में ले दो, या आप इसको यहाँ से फिर शेप दे सकते हो कोई भी। अब मैं इसको कट करती हूँ एक बार। यहाँ से इसको निकाल देते हैं। ये देखो, इसको हम एक बार बंद कर लेते हैं। मान लीजिए हमने सिंगल डर्ट में बनाना हो है, तो हम सिंगल डर्ट में ऐसे बना सकते हैं। अगर हमने सिंगल डर्ट में नहीं बनाना प्रिंसेस, या फिर हमने शोल्डर टू वेस्ट बनाना है, तो हमारी लाइन यहाँ से लगी हुई होती, तो हम कैसे कट करते हैं, यहाँ से इस तरीके से इसको कट करते हैं। लेकिन एक बार के लिए मान लेते हैं ये ऑन फोल्ड है, और इसके लिए हमने अब दूसरे पीस की पट्टी कट करनी है। इसको ऐसे ही कट कर लेते हैं। मान लेते हैं ये भी ऑन फोल्ड है। ठीक है, तो हम कैसे कट करेंगे, इसको इस तरीके से ऐसे रख लेते हैं। नीचे के लिए जो 2 पट्टी कट करनी है, ऑन फोल्ड में कट कर रहे हैं एक तरीके से। यहाँ से ऐसे, यहाँ तक तो सेम निशान लग गया। इसको अब उठा देते हैं। अब यहाँ से आपकी मर्जी है कि आप कौन सी शेप देना चाह रहे हो। यहाँ से आप कौन सी शेप देना चाह रहे हो, वो आपकी मर्जी है। तो मैं इसको एक बार यहाँ से कट कर लेती हूँ। ये तो ऊपर ही आएगा, ऊपर तो आप कैसी भी शेप दो चाहे। नीचे स्टिच होने, जो स्टिच होना था वो तो स्टिच हो गया यहाँ पे। अब जैसे हम क्या करेंगे, इसको रोंग साइड से रखेंगे ऐसे, इधर भी मान लो रखा गया ये, यहाँ से स्टिच लगाएंगे। इसको स्टिच लगाने के बाद ऐसे प्रेस स्टिच लगाएंगे और इसको यहाँ पे पलट देंगे, तो हमारा ये डिजाइन कुछ इस तरीके से बन के आ जाएगा। समझ गए, बना दिया आपने ऑफ शोल्डर। चलिए, अब ये आधे बच्चों को बिल्कुल समझ नहीं आया कि इसको फिर जोड़ेंगे कैसे। अब एकदम से समझ आ जाएगा, जादू दिखाती हूँ आपको।
देखो ये ब्लाउज है, इसको हम चेक करेंगे, ठीक है। यहां से अभी भी नहीं आया है, एक बार समझिए। इसको मैं ऐसे कर लेती हूँ, ये हो गया। अब मेरा जो ब्लाउज का पैटर्न है वो कौन सा है, ये है। ये प्रिंसेस का पीस यहां से अगर अलग हो जाता है तो यहां से चौक से मार्किंग करती हूँ ताकि समझ आ जाए। ये अलग हो गया। ये प्रिंसेस का पीस कौन सा है, ये, ठीक है। और ये साइड पीस है ये, ठीक है। नीचे तो आपने पूरा का पूरा ऐसे कैसे लिया, ये जो मार्जिन है वो ऐसे जोड़ दिया बाहर की तरफ से। ये जो पट्टी है ये तो पूरी अलग ले रखी है, पूरी अलग। इसको डबल में ले दिया, एक इनर लगा दिया एक सीधा, ताकि, और इसको कैसे स्टिच किया, इसको पहले रेडी कर लिया, फिर इसको अंदर की तरफ से ऐसे रखा, स्टिच किया ऐसे, और इसको बंद की साइड से जोड़ दिया, यानी कि ताकि इसके ऊपर कवर हो जाए। ये मैंने आपको दिखाने के लिए ओपन छोड़ रखा, वरना यहां से इसको ऐसे करके आप सुई धागे से इसको टक दे सकते हो ताकि बार बार पलटे ना। तो चलिए भाई बच्चों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी अगेन, थैंक यू भाई बच्चों।